लोकसभा 2019 को लेकर कांग्रेस ने भी खूब कमर कसी और चुनाव में उतार दिया गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को, जिनकी औपचारिक रूप से राजनीतिक सक्रियता में कदम रखने की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी महासचिव भी नियुक्त कर दिया और उनके ऊपर उत्तर प्रदेश पूर्व की जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूर्व गोरखपुर संसदीय सीटें भी इसी क्षेत्र में आती हैं और ये दोनों जो सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण रही कांग्रेस के लिए और कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि इन दोनों क्षेत्रों में उसका दबदबा हो और परचम लहराए। आम चुनाव से पहले राज्य में पूरी तरह कमर कस के इस बार कांग्रेस उतरती हुई नजर आई और जिस तरीके से इसकी जो मंशा थी कांग्रेस की कि यहाँ पर जीत हासिल करे, यही सोचकर उन्होंने प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारा और प्रियंका पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं और जीत का परचम लहराने के लिए पार्टी को हर तरफ से अग्रसर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसका खूब सपोर्ट किया और जो कदम बढ़ाया प्रियंका ने तो उस पर पार्टी के लोगों ने कहा कि सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, जबकि बीजेपी ने सक्रिय राजनीति में उनके उतरने को कांग्रेस द्वारा ये कबूल लेने की बात कही कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व देने में विफलता साबित हो रही है, ये कांग्रेस को कबूलना चाहिए। पार्टी के एक बयान के अनुसार प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते में ये जिम्मेवारी संभाली थी। 47 वर्ष की है प्रियंका गांधी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने भाई राहुल गांधी की मदद की, जो जिम्मा उठाया है उसमें वो कारगर साबित होना चाहती हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी कड़ी में वो आम जनता के बीच भी पहुंची, जनता से मिली और जनता से क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। इन्होंने सब बंद कर दिया। क्यों बंद किया? ताकि ये पूरी दुनिया को बताएं कि ये देखो अमेठी क्षेत्र है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है और फिर आपको आके कहें कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बंद करने वाले ये हैं। हर सरकार को बदलने आप सोचो कि अगर इनकी नियत से नफरत आई है तो ठीक है, राहुल जी ने घोषणा किया तो क्या हुआ? ऐसी बात नहीं, 5 विधानसभा ने को फायदा हो रहा था फूड आपके बुरा न मानिए कि आपके दादाजी तो थे फिरोज गांधी, 3 दिन मेरे मकान पे उनके ट्रैक्टर कच्चे रोड रही हैं। देहात मामला रहा, ट्रैक्टर बनाकर में बुरा क्यों मानोगे? बुरा नहीं, पलंग बिछाया, कालीन बिछा दिया, जो मेरी व्यवस्था उस समय तो मैं बनवाया, कम से कम 10,000 लोगों को जॉब मिली। बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जो पिछले 5 सालों में इन्होंने तमाम रोक दिया। एम्स की घोषणा हुई थी ना, जब हमने शुरू कराया था तो 900 पलंग की थी। आते ही इन्होंने सबसे पहले उसको बोला 600 पलंग। चलो ठीक है, छोटा कर दिया, कम से कम बनाओ तो सही। अब ओपीडी चल रही है, डॉक्टर आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से हमने किया था, 2-3 बार बंद करा के। हाँ, रायबरेली में तो जो हमारा वो ये महिलाओं के लिए जो अस्पताल बना है, इतना बढ़िया अस्पताल, डॉक्टर नहीं भेजते। मतलब इनकी नफरत है। देखिए आप राजीव गांधी इन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए बहुत जरूरी, ये लोग प्रचार ऐसे उल्टे सीधे बहुत करते हैं, बस कागज पर नहीं यहाँ आके। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने जब उतारा और जो उसकी मंशा थी उसे कहीं न कहीं पूरा करने की जो कोशिश है वो प्रियंका में नजर आ रहा है। प्रियंका आम आदमी तक पहुंच रही है, उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रही है, उनके भावनाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जो लोग भावुक हैं, जिन्हें कर्ज का सामना करना पड़ रहा है, वो किसान जिनके यहाँ कई जो ऐसे किसान थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कुछ ऐसे किसान हैं जो कर्ज तले दबे हुए हैं, किसी की बेटी की शादी करनी है, ये तमाम मुद्दे हैं। और ऐसे में जब कोई चुनावी प्रचार के लिए नेता उनके ग्राउंड जीरो पे पहुंचता है, यानी कि गांव में पहुंचता है और उन लोगों से मिलता है, उनके दुख दर्द को बांटता है, तो क्या ऐसे में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है प्रियंका? कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है? हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 1980 के दशक के मध्य तक पार्टी का जो मजबूत गढ़ था वहां पर कोशिश कर रही थी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है कि प्रियंका खासकर युवाओं को कांग्रेस की ओर खींचने में मदद पहुंचाएंगी, लेकिन यहाँ बुजुर्ग भी प्रियंका के साथ नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हम नहीं कहे, अगरी जातियां और अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के पाले में आएंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, जिससे बीएसपी-एसपी गठबंधन भी कांग्रेस के साथ तालमेल कायम रखने के लिए बाध्य होगी। ये तमाम जो बातें कही जा रही थी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कयास लगाए गए कांग्रेस के पंडितों के द्वारा, वो कयास कहीं न कहीं सही साबित होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि उनके एसपी या बीएसपी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी को पराजित करने के लिए साथ काम करें तो हम जरूर करें। इस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं और पूरी यही चोटी का जोर इन्होंने लगा दिया है आम आदमी से। जब इन्होंने दिल का हाल जाना तो जो कुछ भी यहाँ के लोगों ने कहा वो हमने आपको सुनाने और दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं प्रियंका से और प्रियंका को जो वहाँ के लोगों से उम्मीदें हैं उस पर खड़े उतरे दोनों। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया।